नंबर है 11। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मोर अबाउट मैग्नेट्स। प्रीवियस वर्कशीट में, दैट मीन वर्कशीट 10 में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज मैग्नेट, आखिर मैग्नेट होता क्या है। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में और बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो आगे आपका चैप्टर 12 और 13 में हेल्पफुल होने वाला है। सो सबसे पहले बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ अ मैग्नेट, कि आखिर मैग्नेट की डिस्कवरी या खोज कब हुई थी। The ancient Greek were among the first people to discover a natural magnet। एक ऐसा पर्सन जिसने नेचुरल मैग्नेट को डिस्कवर किया था जिसका नाम है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इज अ रॉक, ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस, एक रॉक है जो नेचुरल मैग्नेट है। आप इसे मैग्नेट के पास या ऐसी चीजों के पास लेके जाओगे मेटल के, तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा। ये रॉक है, एक चट्टान है। For them, magnetism may have been seemed magical. After all, a magnetic field cannot be seen, but its effect can be felt. So, जब हमें मैग्नेट के बारे में पता चला, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चला, तो बहुत सारे मैजिकल चेंज हुए और इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कवरी होनी स्टार्ट हो गई। और अभी आपको आगे जानने को मिलेगा कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों का ही एक साथ में रोल होता है। कैसे रोल होता है आगे हम पढ़ेंगे। सो आगे देख लेते हैं। द मैग्नेटाइट अ रॉक इज अ नेचुरल मैग्नेट, इट इज रिच ऑफ आयरन। दिस इज अ नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक है ये, ठीक है, किसी ने बनाया नहीं है, मैन मेड नहीं है, प्राकृतिक है। और इसके अंदर क्या होता है, आयरन होता है। Certain metal can also become magnetic. These include iron, cobalt, nickel. If you run a non-magnetic iron strip through a magnetic field, you can turn into a magnet. This called is magnetization. ओके, सो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटाइजेशन, इसको ध्यान से समझिए। अगर आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट है और अगर आप 11-12 में साइंस स्ट्रीम के साथ जाना चाहते हैं तो आगे इसके ऊपर आपको पूरी बुक मिल जाएगी, एज ए सब्जेक्ट मिल जाएगा। मैग्नेटिज्म के ऊपर, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पे ये बता रहा है, ये चीज जो आपको इंग्लिश में बता रहा है, इसको मैं साधारण भाषा में अगर आपको बताऊं तो ये बच्चे बचपन में खेल भी खेलते हैं। कि यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास कोई मैग्नेट है, ठीक है, और आपके पास कोई मेटल है, आपको उस मेटल को, जैसे ये है आपका मैग्नेट, ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नेट। आपके पास एक लोहे की कील है, आयरन नेल है, ठीक है, तो आपके पास कोई आयरन या निकल का सब्सटेंस है, आप उसको थोड़े टाइम के लिए मैग्नेट बना सकते हो। कैसे? आपको क्या करना है, इस आयरन को बहुत टाइम तक इसके ऊपर प्लेस करके रखिए, इसके साथ चिपका के रखिए, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि अगर आपके घर में कोई मैग्नेट है, चुंबक के साथ हम कॉइन या कुछ लोहे की चीजें उस पर चिपका के रख देते हैं काफी दिनों तक, एक हफ्ते तक या एक महीने तक, मतलब जितना लॉन्ग टाइम होगा उतना ज्यादा उसमें इफेक्ट ज्यादा आ जाएगा। अब इसको जब आप हटा के यूज करोगे ना, तो आपको ये नजर आएगा कि ये भी एक टेम्परेरी मैग्नेट बन गया है। इसमें भी कोई चीज लेके जाओगे तो अभी ये लोहे की कील है, पर ये खुद दूसरे लोहे की कील को अट्रैक्ट करेगा, चुंबक को और भी कॉइन्स को, सब चीजों को अट्रैक्ट करेगा, ये भी एक मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। इसको हम टेम्परेरी मैग्नेट बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन, मतलब दूसरी चीज को भी इसने क्या कर लिया, अपनी तरह चुंबकीय बना लिया, मैग्नेटिक इफेक्ट इसके अंदर भी आ गया। तो ये खेल हम लोग बचपन में बहुत खेलते थे। अगर आपने नहीं खेला है तो खेलो यार, बचपन में तो खेलना चाहिए। आप चुंबक को लो, उस पर थोड़ी चीजें लगा के छोड़ दो 1-2 हफ्ते के लिए। अब उसे उठाओगे ना, उसको थोड़ा ऐसे से रब करोगे तो देखोगे कि उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो बढ़ गई है, आपके पास टेम्परेरी चुंबक बन जाएगा। बच्चे बोलते थे देखो हमने सिक्के को चुंबक बना दिया, लोहे की कील को चुंबक बना दिया। और थोड़े टाइम बाद जब आप उसको अलग रखोगे तो धीरे धीरे उसके अंदर जो इफेक्ट आया है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, सो ये इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे इमेज में नजर आ रहा है। ओके, तो ये आपका मैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस होता है। और अगर आप चुंबक को बार बार पटकते हो तो उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ना वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अब आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का क्या रोल है, आपस में क्या रिश्ता है? तो इनका वैसे ही रिश्ता है, अभी देखते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों का इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का ऐसे ही रिश्ता है कि दोनों हमेशा साथ में ही रहते हैं पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। मतलब ये दोनों कोई अच्छा सा एग्जाम्पल मुझे नहीं मिल रहा है। ये दोनों ऐसे हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे है वहाँ पे मैग्नेटिज्म भी होगा, जहाँ मैग्नेटिज्म है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी होगी। ऐसा नहीं है कि एक ही जना रहेगा, दोनों जना एक जगह रहता है, ठीक है। एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू अ वायर दे क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड।
अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी आपको चैप्टर पढ़ाया है। इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा है कि जो भी हमारा सर्किट है उसके अंदर चार्ज फ्लो करता है, ठीक है, चार्ज फ्लो करता है। चार्ज का मतलब क्या होता है गाइस? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करता है, ये हम बेसिक जानते हैं। लेकिन जहां पे भी आपका चार्ज होगा, जहां पे भी चार्ज फ्लो करेगा, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, ठीक है। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता होती, लेकिन जब आप करंट पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा जहां पे भी तार में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है, एग्जिस्ट करती है। इसका प्रूफ भी आप देख सकते हैं आगे चल के। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी आर पार्ट ऑफ सिंगल फोर्स, दोनों ही एक ही फोर्स का पार्ट है, एक ही फोर्स का दोनों ही पार्ट है। इट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दोनों एक ही का पार्ट है, यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट, ये है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये है मैग्नेटिज्म। दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, बस एक दूसरे के 90 डिग्री पे रहते हैं। और इन दोनों को जब ये साथ में रहते हैं तो हम इस टॉपिक को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप 11th-12th में साइंस लोगे तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे। डेनिस फिजिशियन हैंस क्रिश्चियन डिस्कवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इस कॉन्सेप्ट को किस बंदे ने डिस्कवर किया है? तो भाई इस कॉन्सेप्ट को जिन्होंने डिस्कवर किया है उनकी यहाँ पे फोटो है और उनका नाम है हैंस क्रिश्चियन। तो हैंस क्रिश्चियन ने इसको डिस्कवर किया है 1820 में। 1820, जब भी आप कोई डेट याद करें ना, डेट पढ़ें, तो आप ना रिकॉल करें कि भाई इस टाइम हिस्ट्री में क्या चल रहा था, इंडिया में क्या चल रहा था, वर्ल्ड में क्या चल रहा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हो रहा था। तो जो बच्चे बोलते हैं यार हम हिस्ट्री की डेट भूल जाते हैं, वो भूलेंगे नहीं, हमेशा डेट को रिकॉल करते रहें, रिवाइज करते रहें, पढ़ते पढ़ते हुए दूसरी चीजों को रिवाइज कर लें। द डिस्कवरी लेड टू मेजर इंप्रूवमेंट इन वे ऑफ पीपल। ओके, सो आगे आपको बताया जा रहा है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में बताया जा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? देखिए इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन भी है, हम इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन भी यूज भी करते हैं। Scientists begin to produce a magnet by sending electricity through a coil wire wrapped around a magnetic material like iron. Scientists ने क्या किया? Begin produce magnets by sending. आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना भी सकते हैं। कैसे? इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, जिसको आप एक अलग टॉपिक में पढ़ोगे 13 चैप्टर में, वो मैं यहाँ पे बताना नहीं चाह रही, बट उसको सोलिनॉइड बोलते हैं। होता क्या है कि हमारे पास एक मैग्नेट है, ये आपके पास क्या हो गया भैया? मैग्नेट हो गया। अब इस मैग्नेट के ऊपर तार लपेट दो, ठीक है, इस तरीके से कॉइल, तार लपेट दो, और तार किसकी होगी हमारे पास? मेटल की होगी। ये है चुंबक, चुंबक के ऊपर तार लगा दी, और यहाँ इस तार में एक एंड यहाँ से निकाला, एक यहाँ से निकाला, इसमें लगा दी हमने बैटरी। अब करंट पास करो। अब करंट इस तार में से, देखो करंट इस तार में से बह रहा है और इस तार में लपेटा क्या हुआ है? चुंबक। तो इस प्रोसेस को, इससे हम क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। द टाइप ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस तरह के मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन वरी इन स्ट्रेंथ। उसकी स्ट्रेंथ मतलब वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए कितना स्ट्रांग होगा या कितना वीक होगा, किस बात पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप जो इसके अंदर से करंट, जो आपने तार इसमें लपेटी है ना, तो यहाँ पे जितनी ज्यादा आप करंट फ्लो कर रहे हो इस बात पे डिपेंड करता है। और दूसरा कि यहाँ पे तार अपने कितने टर्न्स लपेटी है, जैसे 10 टर्न लपेटी है यानी 10 राउंड लपेटा है, या फिर 100 राउंड लपेटा है, तो उसके हिसाब से इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ही स्ट्रांग या कमजोर होगा। फॉर एग्जाम्पल यूज टू लिफ्ट अ कार इन झंकार। जो आपका कचरा होता है बहुत सारे, वहां से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज करके बड़े बड़े जो ट्रंक्स होते हैं उन सबको, गाड़ियों को अपलिफ्ट करते हैं ना, कचरा उठाते हैं, सामान उठाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट बना के, और यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, बहुत सारी चीजों को, हैवी लोडेड को इसी तरीके से उठाया जाता है। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में था, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब आपको क्वेश्चंस दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? यहाँ पे टॉपिक को ध्यान से समझिए। इमोजी बहुत ही सुंदर बना रहे हैं आजकल। नेम द रॉक विच आर नेचुरल मैग्नेट, अभी हमने पढ़ा। सेकंड है व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन। थर्ड है हु डिस्कवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अभी उनका नाम बताया था। डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, डिफाइन करना है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होते हैं, उनके स्ट्रेंथ को आप कैसे चेंज कर सकते हो। सो ध्यान से सुना है तो आप सारे आंसर बता सकते हो, पर मैं आपको सारे सोल्यूशन दे देती हूँ।
क्वेश्चन में बोला है नेम द रॉक विच इज नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल प्राकृतिक चुंबक होता है, मैग्नेटाइट होता है, ऑलराइट। सेकंड है व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन होता क्या है, चुंबक बनाना। मैग्नेटाइजेशन इज द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, जो हमारा मैग्नेट है उसके पोल्स की वो डेंसिटी दैट इंक्लूड अ मैग्नेटिक मटेरियल व्हेन इट इज प्लेस्ड नियर अ मैग्नेट। आप किसी दूसरे सब्सटेंस को यहाँ मैग्नेट के पास प्लेस कर दो या उसमें चिपका के रखोगे, मैग्नेटाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज अ मैग्नेट पोलराइजेशन। इसको हम मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं या मैग्नेट पोलराइजेशन बोलते हैं, और कहते हैं कि मतलब जितना स्ट्रॉन्ग आपका मैग्नेट होगा उतना आप जिस सब्सटेंस को लाए हो वो भी उतना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। ओके, तो ये वाला आप करके भी देख सकते हो। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज हु डिस्कवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, किसने डिस्कवर किया था, तो आपका डेनिस फिजिशियन, ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड डिस्कवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन 1820 1820 में, और 1857 में भारत में विद्रोह हो रहा था, रिवॉल्ट हो रहा था, ग्रेट रिवॉल्ट। ओके, इसके बाद और 1834 में फ्रांस में, यूरोप में बिल्कुल अलग ही माहौल चल रहा था फ्रांस में। ओके, मैं रिकॉल करवा रही हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अ टाइप ऑफ फिजिकल इंटरेक्शन दैट अकर बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल, ऐसे चार्ज्ड पार्टिकल जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो, दैट मीन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा हो। इट एक्ट्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दैट मीन्स समथिंग इज इलेक्ट्रिक फोर्स, समथिंग इज मैग्नेटिक फोर्स, वी कैन कॉल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है वहां पूछा है व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड हाउ इट्स स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड। An electromagnet is a type of magnet in which the magnetic field is produced by an electric current. मैग्नेटिक, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इसको हम बना सकते हैं जब हम करंट पास करते हैं, एक पर्टिकुलर ऐसा मैग्नेट जिसके अंदर हम करंट पास करते हैं, ठीक है। अब इसकी स्ट्रेंथ कैसे चेंज कर सकते हैं, द स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है, एंड द नंबर ऑफ टाइम ऑफ वायर कॉइल्ड, जितने नंबर ऑफ वायर आपने कॉइल इसके अंदर बांधी है उस पर डिपेंड करता है। सो बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट, आप करंट का अमाउंट बढ़ा के, जैसे आप 10 एम्पियर का दे रहे हो, आप 50 एम्पियर का करंट दे दो, 10 से 50 एम्पियर का दोगे तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनेगा, या फिर उसके एक नंबर ऑफ कॉइल टर्न को चेंज करके आप इसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हो। सो ये था आपका सारे क्वेश्चंस, आई होप आपको क्लियर हो